सुप्रभात, जोहार। मैं हूं सपना और लेकर हाजिर हूं आपके शहर और राज्य की पिछले 24 घंटों की प्रमुख खबरें। हजारीबाग में 80 लाख की डकैती का पुलिस ने किया खुलासा, 9 अपराधी गिरफ्तार, गहने बरामद। हजारीबाग के बबनी गांव में 13 सितंबर को हुई 80 लाख रुपए की डकैती के मामले में पुलिस ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। लूटे गए 131 सोने के गहने, 25 चांदी के सिक्के, हथियार और मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। इस कार्रवाई से पीड़ित परिवार को न्याय मिला और जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़ा। रांची समेत कई इलाकों में आज भारी बारिश, जानिए कब तक रहेगा असर। राजधानी रांची और अस्पताल के कई इलाकों में आज तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अगले 5 दिनों तक बादल छाए रहने की संभावना है। इस बारिश से दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों पर असर पड़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया इस बारिश की वजह है। रांची के नए एसएसपी का रात में सरप्राइज दौरा, बोले अपराध पर जीरो टॉलरेंस। रांची के नए एसएसपी राकेश रंजन ने पदभार संभालते ही 1 बजे रात को शहर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया, पुलिस कर्मियों से बातचीत की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसएसपी ने साफ कहा कि अपराध नियंत्रण में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जेपीएससी पास करने वाली श्रेया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अब दे पाएंगे मेडिकल टेस्ट। जेपीएससी 2021 पास करने वाली श्रेया कुमारी तिर्की को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें मेडिकल टेस्ट में अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टेस्ट में अनुपस्थित रहने से योग्य उम्मीदवार को बाहर नहीं किया जा सकता। अब श्रेया का दोबारा मेडिकल टेस्ट होगा और सफल होने पर उन्हें उसी तारीख से नौकरी मिलेगी जिस दिन बाकी उम्मीदवारों को मिली थी। पाकुड़ में बमबाजी और पथराव से हंगामा, कई लोग घायल, पुलिस अलर्ट पर। पाकुड़ के देवतल्ला गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी और बमबाजी शुरू हो गई। इसमें 3 से 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। हालात को काबू में लाने के लिए गाँव में पुलिस तैनात कर दी गई है। क्या आपको लगता है ऐसे विवादों को रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है? अपनी राय शेयर करें। चाईबासा में 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर, सरकार की नीति का दिखा असर। चाईबासा में आज 10 नक्सलियों ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया। इनमें एरिया कमेटी के सदस्य और एक महिला नक्सली भी शामिल है। ये झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का बड़ा नतीजा माना जा रहा है। सरकार चाहती है कि नक्सली हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़े। पिछले 3 सालों में कुल 26 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मार्च 2026 तक होगी जेटीईटी परीक्षा। अब तक झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मार्च 2026 तक होगी जेटीईटी परीक्षा, तब तक शिक्षक भर्ती पर रोक। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि मार्च 2026 तक जेटीईटी परीक्षा कराई जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक परीक्षा पूरी नहीं होती और नतीजे नहीं आते, तब तक सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया नहीं चलेगी और कोई नया विज्ञापन नहीं जारी होगा। कोर्ट ने 9 साल से जेटीईटी न होने पर नाराजगी जताई है। हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एम्बुलेंस से 43 किलो डोडा बरामद। हजारीबाग पुलिस ने चौपारण थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक एम्बुलेंस से 43.65 किलो डोडा बरामद किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इसे बिहार तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। वाहन चालक मौके से भाग निकला, लेकिन पुलिस ने एम्बुलेंस और डोडा जब्त कर लिया है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जाँच जारी है। झारखंड में महाघोटाला, बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, स्वास्थ्य टेंडरों में हेराफेरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार ने जेम पोर्टल के तहत निकाले गए 11 टेंडर सिर्फ 3 कंपनियों को दिए, जो एक ही परिवार और पति से जुड़ी है। मरांडी का आरोप है कि यह घोटाला स्वास्थ्य मंत्री के संरक्षण में हुआ है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने सीएम सोरेन को पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। सरायकेला में आदिवासी समुदाय का बड़ा प्रदर्शन, कुर्मी को एसटी में शामिल करने का विरोध। सरायकेला खरसावां में हजारों आदिवासी समुदाय के लोग बाइक रैली और पदयात्रा कर जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग का विरोध किया। आदिवासी समुदाय का कहना है कि ऐसा होने से उनके हक और अधिकारों पर खतरा आ जाएगा।
पलामू के 780 परिवारों को सरकार देगी 15 लाख और 1 एकड़ जमीन। जानिए पूरी योजना। पलामू के मंडल डैम डूब क्षेत्र में बसे 7 गांवों के 780 परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा। सरकार हर परिवार को 15 लाख रुपए और 1 एकड़ जमीन देगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह कदम पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से गाँवों को हटाकर परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है। क्या आपको लगता है कि इस तरह का पुनर्वास लोगों और वन्य जीवों दोनों के लिए फायदेमंद होगा? जमशेदपुर में बड़ा बुलडोजर एक्शन, 100 दुकानें तोड़ी गई। जानिए वजह। जमशेदपुर के खास महल चौक से प्रखंड कार्यालय तक प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और करीब 100 दुकानें जेसीबी से तोड़ दी। ये सभी दुकानें सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी। दुकानदारों को पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन कब्जा नहीं हटने पर कार्रवाई की गई। कुछ लोगों ने इसे गरीबों के साथ अन्याय बताया और विरोध जताया। रांची में ईडी का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री के बेटे की 13 एकड़ जमीन जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के बेटे अंकित राज की 13.24 एकड़ जमीन जब्त कर दी है। कार्रवाई अवैध बालू खनन से अर्जित बेनामी संपत्ति के खिलाफ की गई है। इसमें हजारीबाग में स्थित घर और फिक्स्ड डिपॉजिट भी शामिल है। ईडी ने बताया कि संपत्ति अवैध कमाई से खरीदी गई थी और मामले की जांच जारी है। रांची में मां दुर्गा पंडाल पर विवाद, बीएचपी ने वीडियो शेयर कर जताई आपत्ति। रांची के रातू रोड में बनाए गए दुर्गा पंडाल को चर्च की तर्ज पर सजाया गया है, जिसमें ईसा मसीह और मदर मेरी की तस्वीरें भी है। विश्व हिंदू परिषद ने इसे हिंदुओं की आस्था के खिलाफ बताया और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर आपत्ति जताई। बीएचपी ने इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया और पंडाल के लिए जेएमएम नेता विक्की यादव को जिम्मेदार ठहराया। रांची में खुलेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सीएम हेमंत सोरेन ने मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अपग्रेडेशन को दी हरी झंडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अपग्रेडेशन को मंजूरी दी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना तेजी करने के निर्देश दिए। इससे खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं और प्रशिक्षण मिलेगा, जबकि झारखंड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों का हब बनेगा। स्टेडियमों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तकनीकी उन्नयन और संसाधनों की प्राथमिकता दी जाएगी। सारना में 10 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, हथियार छोड़ लौटे मुख्यधारा में। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय 10 माओवादी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट आए। इनके खिलाफ हत्या, विस्फोटक और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज थे। यह आत्मसमर्पण झारखंड पुलिस और केंद्रीय बलों की लगातार कार्रवाई और सरकार की पुनर्वास नीति का असर है। पिछले 3 सालों में 26 नक्सली इसी तरह समाज की मुख्यधारा में लौट चुके हैं। आईपीएस विनय चौबे ने हाईकोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। जेल में बंद है भूमि घोटाला मामले में हजारीबाग के पूर्व उपायुक्त और आईएएस विनय चौबे ने सेवायत भूमि घोटाला मामले में जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। इससे पहले उनकी जमानत याचिका विशेष एसीबी अदालत में खारिज हो चुकी थी। अभी हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई सूचीबद्ध नहीं हुई है। एसीबी इस मामले की जाँच कर रही है। गिरिडीह में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, नक्सलियों के ठिकाने से हथियार और विस्फोटक बरामद। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ ने मधुबन थाना क्षेत्र की सतकीरा और पारसनाथ पहाड़ियों में नक्सलियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की। इसमें एसएलआर राइफल, जिंदा कारतूस, मैगजीन पाउच, कोडेक्स वायर और डेटोनेटर शामिल है। पुलिस ने बताया कि नक्सल उन्मूलन अभियान लगातार जारी रहेगा और भविष्य में ऐसी कार्रवाई तेज की जाएगी। रेल टेक्का आंदोलन पर सख्ती, आजसू के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो समेत 500 पर केस दर्ज। 20 सितंबर को कुर्मी समाज द्वारा किया गया रेल टेक्का आंदोलन अब मामले की तूल पकड़ चुका है। रेलवे सुरक्षा बल ने आजसू के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो समेत करीब 500 से 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आंदोलन में ट्रेन परिचालन करीब 11 घंटे ठप हुआ था। हरेलाल महतो ने कहा कि कुर्मी समाज अपनी मांगों के लिए संघर्ष जारी रखेगा। जाति प्रमाण पत्र विवाद में फंसी राजगंज थाना प्रभारी अलीसा कुमारी, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। धनबाद के राजगंज थाना प्रभारी अलीसा कुमारी का जाति प्रमाण पत्र विवाद में फंस गया है। जामताड़ा निवासी रामचंद्र महतो ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्हें पद से हटाने और अनुचित आरक्षण लाभ के आरोप में बर्खास्त करने की मांग की है। अनुसूचित जाति या जनजाति विभाग ने पहले ही उनका प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले में स्टे दिया है।
लेकिन अलीसा की मुश्किलें बढ़ सकती है। कांग्रेस बलमुच्चों को मनाने के एवज में झामुमो से मांग सकती है राज्यसभा की सीट। घाटशिला उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बलमुच्चो ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, जिससे पार्टी और झामुमो के बीच तनाव बढ़ा। कांग्रेस अब रणनीति बना रही है कि बलमुच्चो को चुनाव से रोकने के एवज में उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। इससे पार्टी झामुमो पर दबाव बनाने के साथ वोट बैंक को भी मजबूत कर सकती है। राज्यसभा की यह सीट शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई है और कांग्रेस इसे अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है।